दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में परमेश्वर पिता की स्तुति हो आज के इस सुंदर समय के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने ये समय मुझे दिया है कि मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ। जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सबों का मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं मीठे नाम में स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम आज परमेश्वर पिता के वचन में जाएं, कलाम में जाएं, कुछ बातों को सीखें, कुछ बातों पर मनन करें, आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, जो इतने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में दुख है, परेशानी है, मुसीबतें हैं, आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। हर एक पर दया कीजिए, तरस खाइए। यदि कोई मेरे भाई बहन बीमार हैं तो उनको चंगाई दीजिए। यदि कोई दुख में है, तकलीफ में है, उनको शांति प्रदान कीजिए। प्रभु जी, आप हमारे पिता हैं, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं, हर बातों आपको महिमा देते हैं। आगे के समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं, चिंतन करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, हमारी रोज की उत्तरदायित्व, प्रतिदिन की उत्तरदायित्व, एक जिम्मेदारी,
हर एक इंसान की एक उत्तरदायित्व होता है, एक जिम्मेदारी होता है रोज जिसे वो करता है। यदि आप किसी एक छात्र को पूछे तो उसकी एक रोज की जो है एक उत्तरदायित्व होता है कि सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना और पढ़ने के लिए स्कूल को जाना। उसको तैयार करने के लिए उसकी माँ जो है सुबह उठ जाती है और नाश्ता बनाती है और अपनी जो दिनचर्या जो है वो पूरे दिन भर के जो काम जो है उसको जो है वो अंजाम देते हैं, उसको पूरा करते हैं। हर एक इंसान की जो है एक उत्तरदायित्व होता है जिसको उसको पूरे दिन में जो है उसको पालन करना पड़ता है, उसको पूरा करना पड़ता है। यदि वो ऐसा करता है तो वो जो है शांति के साथ और सुखी से साथ जो है जीवन व्यतीत करता है। यदि उसके जो उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, उसमें यदि वो आलसपन दिखाता है, उसको करने के लिए वो जो है चूक जाता है, तो उसके वजह से बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी मुसीबत का सामना उस इंसान को करना पड़ता है। उसी प्रकार से जो है ये जो हमारी जीवन है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, इसको जो है बनाए रखने के लिए, हमारी आत्मिक जीवन को जो है मजबूत बनाने के लिए, इसको जो है परमेश्वर में जो है अच्छा दृढ़ बनाने के लिए हमारे कुछ आत्मिक उत्तरदायित्व है जिसे हमें रोज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो है अपने शरीर को फिट बनाने के लिए वो जो है व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, जिम में जाते हैं और जो है एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर के डील डॉल को बनाए रखने के लिए। और बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, फल खाते हैं और जूस पीते हैं, सिर्फ जो है अपने शरीर को जो है हष्ट कष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए वो हर प्रकार का जतन, हर प्रकार का काम करते हैं। हम भी देखेंगे कि हम अपनी आत्मिक जीवन को जो बनाए रखने के लिए, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता स्थापित करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में वो हमारा क्या करना चाहिए, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हम पूरे दिन भर जो है हम क्या क्या करें, इस बात को जो है आज हम सीखेंगे। यदि मेरे साथ अब दूसरा कुरिन्थी उसके 4 अध्याय 16 पद निकालें, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हम युवाओं नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा वृत्ति मनुष्यत्व जो है दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। यहाँ पर संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह का चेला दास कहता है कि हमारा जो बाहरी जो रूप है, जो बाहरी जो ये ढील डोल है, ये जो है नष्ट होते जाता है, इसकी हमें चिंता नहीं है, इसकी हमें फिक्र नहीं है, लेकिन हमारी जो है अंदरूनी जो अंदर की जो मनुष्यत्व है, जो आत्मिक जीवन है, वो दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। उस आत्मिक जीवन को नया बनाने के लिए, उस आत्मिक जीवन को हष्ट पुष्ट करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें रोज दिन प्रतिदिन कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ काम करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से इस बाहरी मनुष्यत्व को जो है अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हम रोज़ व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़े पहनते हैं, पानी अच्छा पीते हैं, हर प्रकार की जतन करते हैं ताकि हम अच्छा सुंदर दिखें, हमें लोग देखकर जो हमारी तारीफ करें कि इसके पास अच्छा शरीर है, अच्छा खूबसूरत लड़का है, खूबसूरत लड़की है। इस प्रकार से जो है हम हमेशा जो है इस शरीर की जतन करते हैं। उसी प्रकार से जो है प्रेरित पौलुस कहता है कि हमारी जो आत्मिक जीवन है, जो हमारे अंदर की जीवन है, जो जीवन जो हमें परमेश्वर ने प्रदान किया प्रभु यीशु मसीह में, उसको अच्छा रखने के लिए, उसको सुंदर रखने के लिए, उसको खूबसूरत रखने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के दास दानियल के जीवन से हम सीखेंगे कि उसने अपने मनुष्यत्व को, अंदर के मनुष्यत्व को किस प्रकार से जो है खूबसूरत रखा, किस प्रकार से बना के रखा, किस प्रकार से जो है हष्ट पुष्ट रखा। इस बात को जो है हम सीखेंगे। यदि मेरे साथ निकाल लीजिए दानियल की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 10 पद। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है अपनी रीति के अनुसार से दिन में जो है 3 बार प्रार्थना किया करता था। हमारे अंदर के मनुष्यत्व को बनाए रखने के लिए, उसको सुंदर, उसको हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए जो पहला जो काम हमें करना है वो हमें जो है प्रार्थना करना है। प्रार्थना का जीवन एक मसीही के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना जो है हमारे जीवन को बदल देता है। ये प्रार्थना ही है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रख सकते हैं, परमेश्वर से जो है बातचीत कर सकते हैं। ये प्रार्थना ही है जिसके द्वारा जो है हम परमेश्वर के आशीषों को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के जो अद्भुत
चमत्कार हमारे जीवन में होता है। ये प्रार्थना का होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। किसी ने कहा कि हम जितना प्रार्थना करेंगे उतना ही जो है हमें सामर्थ्य प्राप्त होगा और हमें जो है शक्ति जो है प्रदान मिलेगा परमेश्वर की ओर से। और जितना हम कम प्रार्थना करेंगे उतना ही जो है हम जो कमज़ोर होते जाएंगे। तो ये जो है हमें दिन प्रतिदिन करना है। एक मसीही के लिए, एक परमेश्वर के भक्त के लिए, एक परमेश्वर की राह में चलने वाले व्यक्ति के लिए, उसके लिए एक उत्तरदायित्व है रोज का, प्रतिदिन का, वो है प्रार्थना का जीवन मेरे प्रियो बहुत ही जरूरी है। एक मसीही के लिए, एक परमेश्वर के जन के लिए, एक परमेश्वर के लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो है इस प्रार्थना के माध्यम से हमसे बातचीत करता है। हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। ये प्रार्थना यह जो हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है और हमारे अंदर जो है वो आग देता है जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है। आइए इस प्रार्थना को हम अपने जीवन में ले लें। यदि आपके जीवन में प्रार्थना का नहीं है, यदि आपका जीवन प्रार्थना में नहीं है, आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। यदि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी अपने आप को समझते हैं तो आपको मेरा उत्तरदायित्व होता है कि हम दिन में जो है 3 से भी ज्यादा बार हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास दानियल जो है दिन में 3 बार जो है प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति वो अपने जीवन से हमेशा जो है परमेश्वर को दिया करता था। चाहे वो दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। यहाँ पर 6 अध्याय उसके 10 पद में जो लिखा है कि दानियल अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वो कोठी पर जाता है, वहां पर जाकर यरूशलेम की ओर उसकी खिड़की को खोलकर घुटने टेक कर वो प्रार्थना करता है। लेकिन इस समय जो है जो वो प्रार्थना के लिए जाता है तो उसके सामने बहुत बड़ी समस्या था। वो बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहा था। उससे पहले जो यदि हम उसके जीवन को देखें तो ये गुलामी में जो है ये बाबुल देश में है। यहाँ पर ये परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञाकारिता और ये ईमानदार है और परमेश्वर को इसने अपने जीवन से, अपने चरित्र से जो है प्रसन्न किया। और परमेश्वर जो है प्रसन्न होकर इसको परदेश में जो है परमेश्वर ने इसको आशीषित किया और वहां पर जो है इसको बहुत बड़ा पद राजा के माध्यम से परमेश्वर पिता ने इसको दिया। ये जो है सारे लोगों के ऊपर जो है ये इसका पद होता था, हाकिमों के ऊपर इसका पद होता था। और राजा के बाद यही था दानियल जो कि उस बाबुल राज्य में जो है राज करता था। ये आशीष किसने दिया? परमेश्वर पिता ने। कैसे? प्रार्थना का जीवन। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसके जीवन में सुख, उसके जीवन में शांति, उसके जीवन में सुविधाएं, उसके जीवन में हर प्रकार की जो है खुशियाँ पाई जाता था। और वो जो है उस जीवन को आनंद था। वो परमेश्वर की महिमा करता था। जब वो सुख में था, जब शांति में था, जब उसके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ पाई जाता था, ऐसी स्थिति में भी उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, 3 बार प्रार्थना करता था। वो खुशी के समय में भी, आनंद के समय में भी, और अभी उसका समय जो है दुख का है, अभी परेशानी का है। ऐसी स्थिति में भी दानियल परमेश्वर के सम्मुख में गया। वो घुटने टेककर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, उसको सिंह के मुंह से बचाया। आपको पता है दानियल यदि 6 अध्याय पढ़ें, वहां पर जो है राजा जो है एक आज्ञा निकालता है। कुछ लोग आकर उसको कहते हैं कि राजा एक आज्ञा निकाल 1 महीने के लिए, 30 दिनों के लिए, कि तेरे सिवा किसी और को जो है कोई जो है पूजा न करे, कोई आराधना न करे, ना किसी देवी को, ना ही कोई देवता को, और ना ही किसी ईश्वर को, सिर्फ तुझे जो है लोग आराधना करे। इस प्रकार से जो है वहाँ के लोग राजा को आकर इस प्रकार से सलाह देते हैं। राजा खुश हो जाता है, राजा फरमान निकाल देता है और अपने सीखने हस्ताक्षर कर देता है और वो जो है ये सारे जगह में फैल जाता है। लेकिन लोग दानियल के पीछे पड़े होते, क्योंकि लोग दानियल से जलते थे, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर था। वो परदेशी होकर भी उनके ऊपर राज करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था। इसीलिए वहां के लोग, बाबुल के लोग उससे ईर्ष्या रखते थे, उससे द्वेष रखते थे, उससे जलन रखते थे। इसीलिए वो दानियल को मारने के लिए, दानियल को समाप्त करने के लिए वो षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्र के द्वारा वो राजा को पहले फंसाते हैं। और राजा जो है एक फरमान निकाल देता है, उस पर हस्ताक्षर कर देता है और वो कह देता है कि 30 दिन तक जो है कोई भी किसी भी देवी देवता को वो जो है आराधना नहीं करेगा, वो सिर्फ मुझे सजदा करेगा, मेरी ही जो उपासना
उपासना करेगा। लेकिन दानियल यहाँ पर जो है वो इस बात को नहीं मानता, इस फरमान को नहीं मानता। वो परमेश्वर का डर भय मानने वाला दानियल अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करता है, उसी को उपासना करता है। लेकिन वहाँ के लोग इस बात को जाकर राजा को शिकायत करते हैं। लेकिन राजा जो कि दानियल को प्रेम करता था, जो कि दानियल को जो है पसंद करता था, वो नहीं चाहता था कि दानियल को किसी प्रकार से कोई हानि हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, उसको बचाना चाहता था। लेकिन वो फरमान में, उस चिट्ठी में उसी हस्ताक्षर कर दिया था, जिसके वजह से वो राजा कुछ नहीं कर पाया। उसने जो है दानियल को बुलाकर जो है कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है। लेकिन दानियल कहता है नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे जो है मृत्यु से बचाने की ताकत रखता है। और लोग उसको जो है सिंह के मान में डाल देते हैं, सिंहों के जो मान में दानियल को जो है फेंक दिया जाता है। और भूखे सिंहों के मान में दानियल को फेंकने के बाद वो भूखे शेर और सिंह जो है दानियल को किसी रीति से कोई भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? उसका प्रार्थनामय जीवन की वजह से, जो दिन प्रतिदिन जो प्रार्थना करता था। दानियल का प्रार्थना सुन के उसके परमेश्वर ने, उस जिंदा खुदा ने जो है उस सिंहों के मुंह को जो है बंद करके रख दिया। उस सिंहों को आज्ञा दिया कि ये मेरा दास है, ये मेरा भक्त है, इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना। और सिंहों ने जो है उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। ये है परमेश्वर की आशीष, ये है परमेश्वर की आशीष। यदि आपका जीवन प्रार्थनामय है, इससे भी बड़ा चमत्कार, इससे भी बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके मेरे जीवन में करना चाहता है। क्या आपके परिवार में गरीबी है? क्या आपके परिवार में बीमारी है? क्या आपके बच्चे बिगड़ गए हैं? क्या आपके जो है लोग, आपके समाज जो बिगड़े हुए हैं? यदि आपके परिवार में कोई समस्या है, यदि कोई शराब की लत में है, कोई बुरी आदत में है, यदि आपके परिवार में गरीबी है, यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बीमारी है, परमेश्वर पिता से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता से मांगिए। वो कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 7 पद में, मुझसे मांगो। परमेश्वर पिता से मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये परमेश्वर के वचन है। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन कभी भी जो है टलता नहीं, बिना पूरा हुए कभी भी हो टलता नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। आइए, हमारी जिम्मेदारी है, प्रतिदिन का हमारी उत्तरदायित्व है कि हम प्रार्थनामय जीवन जिए, हम प्रार्थनामय जीवन जिए। हमारी सारी चिंताओं को, सारी परेशानी को, सारी मुसीबत को हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ लेकर आए। यदि फिलिपियों के पत्री उसके 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद पढ़े, वहां पौलुस कहता है अपनी सारी चिंता को जो है प्रभु के सम्मुख लेकर आओ, तब वो तुम्हारी चिंता का हल करेगा। आइए, हमारे प्रतिदिन के उत्तरदायित्व है कि हम प्रार्थना का जीवन जिए, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने समाज के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनकी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करें, उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करें, वो अपने देश के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देगा, आपकी प्रार्थना का जवाब देगा, मेरी प्रार्थना का जवाब देगा। हमारा जीवन जो है प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। ये हमारी पहला उत्तरदायित्व है, प्रार्थना का जीवन जिए। यदि अय्यूब के बारे में देखें, अय्यूब उसके 1 अध्याय उसके हम 4 और 5 पद पढ़ें, वहाँ पर अय्यूब के बारे में हम देख सकते हैं। ओ अय्यूब, जब भी उसके बेटे बेटियाँ कोई पार्टी करते थे, जब भी कोई जश्न करते थे, तो अय्यूब जो है उनके लिए जो है बलिदान चढ़ाया करता था, उसके लिए परमेश्वर पिता से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता था। यदि उन्होंने कोई पाप किया हो, कोई गुनाह किया हो, परमेश्वर क्षमा करना, ये अय्यूब का उत्तरदायित्व है। अय्यूब का जो है रोज का उत्तरदायित्व होता था, वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। वो मेरे जो माता पिता जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपके भी ये उत्तरदायित्व है कि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनकी जो है अच्छी ज़िंदगी के लिए जो है प्रार्थना करें। यदि मेरी कोई बहन है जो शादी करना चाहता है, यदि आपकी शादी नहीं हो पा रहा है, वो आपको कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा है, आप प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता जो है आपको जो है अच्छा सा जो है एक जीवन साथी प्रदान करेगा। ये हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है, उनकी उत्तरदायित्व है कि वो अपने बच्चों के लिए जो है प्रार्थना करें, उनकी जो है अच्छी ज़िंदगी के लिए। यदि कोई मेरे भाई है, कोई मेरी बहन है जो शादी करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपको जवाब मिलेगा, आपको अच्छा जो है जीवन साथी मिलेगा। कोई मेरे भाई है, कोई मेरी बहन है जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ओ परमेश्वर पिता जो है आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। यदि कोई बीमारी में है, कोई मुसीबत में है, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थनामय जीवन जिए, परमेश्वर पिता आपको आशीष देगा। ओ चाहे हम दुख में हो, चाहे मुसीबत में हो, चाहे हम
आनंदित क्यों ना हो, चाहे हम खुशी के जीवन क्यों ना जिए, आइए हम प्रार्थना का जीवन जिए। हर हालात में जो है, हर समय जो है, जिस प्रकार से दानियल उसके जीवन में सुख था, तभी वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। अभी वो मुसीबत से लड़ रहा था, फिर भी वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। आइए हम भी जो है दानियल के समान जो है प्रार्थनामय जीवन जो है बिताएं। परमेश्वर जो है जिस प्रकार से दानियल को आशीषित किया, दानियल को जो है परदेश में जो है ऊंचा पद दिया, उसी प्रकार से वही परमेश्वर जो है हमें भी जो है आशीषित करेगा। ओ किसी महान पुरुष ने कहा, दुख में सुमरन सब कराए, सुख में कराए न कोई। जो सुख में सुमरन कराए, दुख काहे को होए। ओ कई बार जो है हम दुख में परमेश्वर को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जब जीवन में जब खुशी आ जाती है, जब परमेश्वर हमें आशीषित करता है, तो हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, हम परमेश्वर को आराधना करना, उसकी स्तुति और महिमा करना भूल जाते हैं। लेकिन दानियल ऐसा नहीं था। ओ दानियल की जीवन प्रार्थनामय जीवन था। ओ उसका जीवन प्रार्थनामय था। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। आइए हम भी जो है अपने जीवन को जो है प्रार्थनामय बना लें। एक मसीही का ये उत्तरदायित्व है कि हम प्रार्थनामय जीवन जो है व्यतीत करें। आइए हम दूसरी बात देखेंगे। ओ निर्गमन की पुस्तक उसके 16 अध्याय उसके 21 पद, निर्गमन की पुस्तक उसके 16 अध्याय उसके 21 पद, यदि वहां पर हम देखें तो परमेश्वर जो है इसराइलियों के लिए, अपनी प्रजा के लिए वो स्वर्ग से, आसमान से जो है मन्ना बरसाता था। वो मन्ना गिराता था उनके खाने के लिए, उनके भोजन के लिए। इस्राएली वो जंगल में जाकर जो है उन मन्नों को जो है वो बटोरते थे, उनको इकट्ठा करते थे। वो परिवार में जितने भी सदस्य होते थे, उनकी जितनी संख्या होती थी, उस हिसाब से जो है वो मन्ना इकट्ठा करके जो है अपने घर लाते थे और उसको जो है पकाकर खाते थे। वो जो रोज प्रतिदिन जो है वो वैसा ही किया करते थे। रोज जंगलों में जाते थे और रोज जो है इकट्ठा करते थे अपने परिवार के हिसाब से और उसको लाकर जो है खाते थे। वो आज परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए स्वर्गीय मन्ना है। ये जो कलाम जो मेरे पास है, ये जो परमेश्वर का वचन, ये मन्ना है। इसको हमें रोज खाना है, प्रतिदिन खाना है। ये हमारी उत्तरदायित्व है। यदि आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, मसीह हैं, तो हमें और मुझको चाहिए कि हम रोज परमेश्वर के वचन का मनन करें, रोज उसके वचन का अध्ययन करें, रोज उसको पढ़ें, क्योंकि कलाम खजाना है। इसके अंदर खजाना छुपा हुआ है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, हम कैसे जानेंगे कि हम कैसे उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर के आशीषों को जानेंगे, कैसे हम स्वर्ग के बारे में जानेंगे, कैसे हम अपने दुश्मनों से कैसे बचेंगे, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। परमेश्वर की जो वायदाएं हैं, जो प्रतिज्ञाएं जो इस धर्म शास्त्र के अंदर है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम मनन नहीं करेंगे, जब तक हम बाइबल खोलेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। आइए हम रोज प्रतिदिन, हमारा जिम्मेदारी है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के कलाम को पढ़ें। हमारे चारों तरफ जो है घटनाएं हो रही है, जगह जगह भूमि डोल हो रहा है, वो भूकंप हो रहा है, वो सुनामी आ रहा है, बाढ़ें आ रही है, अकाल हो रहा है, वो बम विस्फोट हो रहा है, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई कर रहा है, एक भाई अपने खुद के भाई को मार रहा है, वो देश देश पर चढ़ाई हो रही है, वो जो है एक गांव दूसरे गांव पर चढ़ाई कर रहा है, वो हर प्रकार के युद्ध है, चारों तरफ जो घटनाएं, दुख है, तकलीफ है। ऐसा क्यों हो रहा है? पवित्र शास्त्र पढ़िए, बाइबल पढ़िए, ओ धर्म शास्त्र को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा जो है बाइबल में पहले से लिखा है। यदि मत्ती सुसमाचार उसके 24 अध्याय, यदि 25 अध्याय पढ़ें, इन दोनों अध्याय में आप जान सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो घटनाएं घटी हुई है, ये बाइबल में ये बहुत साल पहले जो है लिखा हुआ है, और वही घटनाएं आज जो है हमारे सम्मुख में घट रहा है। ये कब आप जानेंगे? जब हम परमेश्वर को वचन पढ़ेंगे। ये हमारा उत्तरदायित्व है, एक मसीह का उत्तरदायित्व है कि हम परमेश्वर को वचन पढ़ें और दूसरों को भी उत्साहित करें परमेश्वर को वचन पढ़ने के लिए। हम दूसरों को भी बताएं कि आओ भाई, आओ मेरे बहनों, हम परमेश्वर को वचन को पढ़ें। क्यों? क्योंकि एक दिन ये परमेश्वर को वचन हमसे जो है उठा लिया जाएगा। ये बाइबल जो आज मेरे हाथ में है, मेरे पास है, एक दिन जो है हमसे छीन लिया जाएगा। इससे पहले कि समय आए, वो दिन आए, आइए हम परमेश्वर को वचन को अपने दिलो दिमाग में भर लें और ठूस के भर लें, ताकि जो अंत के दिनों में, वो समस्या के दिनों में, कठिनाई के दिनों में जो है हम जो है उस वचन के तहत जो अपने दिल में रखेंगे, जो अपने दिलो दिमाग में रखेंगे, हम उसके जरिए जो है अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रख सकते हैं। यह हमारी उत्तरदायित्व है। यह हमारी उत्तरदायित्व है कि हम रोज प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को मनन करें, उसका अध्ययन करें, बाइबल पढ़ें, रोज पढ़ें, और जो है वो दूसरों को भी हम पढ़ने के लिए उत्साहित करें। एक बार की बात है, एक पास्टर जी एक घर में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि जो है हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपके लिए। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, आप बाइबल ले आइए। वो जो
है अपना बाइबल लेके आते हैं, पास्टर जी के हाथ में देते हैं, पास्टर जी खोलते हैं और खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके अंदर एक चांदी की कंघी है। पास्टर जी कहते हैं कि इसके अंदर एक चांदी की कंघी है। ओ वहाँ पर जो अम्मा बैठी थी, जो दादी माँ बैठी थी, वो खुश हो जाती है। पास्टर साहब से कहती है, पास्टर साहब मैं इसको तो बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, मैं 2 महीने 3 महीने से ढूंढ रही थी, अभी तक जो है मिला नहीं मुझे, लेकिन आज जब आप मेरे घर आए तो मुझे मिल गई। ओ वो खुश हो जाती है। इसका मतलब क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि उस माँ ने, उस अम्मा ने जो है वो परमेश्वर के वचन को, उस धर्मशास्त्र को वो 2 माह से 3 माह से कभी भी खोल के देखी नहीं थी, वो पढ़ी नहीं थी, उसका अध्ययन नहीं की थी। ओ ये ऐसा हमें नहीं करना है, हमें ऐसा जो है कभी भी नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसको रोज मनन करें। जिस प्रकार से इस्राएली दिन प्रतिदिन जाकर मन्ना इकट्ठा करते थे, आइए परमेश्वर का वचन जो स्वर्गीय मन्ना है, जो हमें ताकत देता है, हमें सामर्थ्य देता है, जो हमें परमेश्वर में बनाए रखता है, जो हमें आगे बढ़ने का हिम्मत देता है, इस वचन का अध्ययन करें, इसका मनन करें, दूसरों को बताएं। एक खजाना है, इस खजाना को यदि आपको जानना है तो उसको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपसे मुझसे यही चाहता है कि हम अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे शिक्षक और झूठे प्रचारक उठ खड़े हो जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार करेंगे, जो गलत शिक्षा देंगे, लोगों को भरमा देंगे। यदि आपके पास अध्ययन है, यदि आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, इस बाइबल का अध्ययन किया है, तो आपको कोई ठग नहीं सकता, कोई आपको भरमा नहीं सकता, कोई आपको परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकता, कोई परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। हमारी उत्तरदायित्व है कि हम प्रार्थना करें। दूसरी बात है हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। यदि हम तीसरी बात देखें, यदि इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 13 पद देखें, वहां पर लिखा हुआ है, संत पौलुस कहता है कि वो जो है रोज दिन प्रतिदिन एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को शिक्षा दो, एक दूसरे को समझाओ। आज आप हम भी दूसरों को समझाएं, दूसरों को शिक्षा दें। ये हमारी तीसरी उत्तरदायित्व है कि हम जो है दूसरों को जो है बताएं, दूसरों को सिखाएं कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा उद्धार करता है। वो दूसरों को गलत रास्ते में जाने वाले लोगों को कहें कि गलत रास्ते में जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, वहां से वापस आओ और मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा जो मार्ग, सत्य और जीवन का रास्ता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। उसके अंत में अनंत जीवन है, वो मीरास है, वो आशीष है, वो जो है नई खुशी, नई आनंद है, शांति है। ऐसा जो है हमें एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे को सिखाना है। ये हमारी तीसरी उत्तरदायित्व है। और हमारी जो चौथी उत्तरदायित्व है, लूका जो सुसमाचार उसके 9 अध्याय 23 पद पढ़े, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए, अपना दुख, प्रतिदिन का दुख वो अपने ऊपर उठा के चले। आइए हम इन उत्तरदायित्व को हम याद रखें। पहला प्रार्थनामय जीवन, दूसरा जो है वो जो है वचन रोज पढ़ाई करना, बाइबल का अध्ययन रोज करना, तीसरा हम दूसरों को सिखाएं, दूसरों को भी बताएं, चौथा जो अपना क्रूस, अपना दिन रोज का जो है परेशानी मुसीबत जो है उसका सामना करते हुए आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना है। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। यही सुसंदेश, यही सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आइए हम इस उत्तरदायित्व को निभाएं। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाने चाहता है। यदि इस सब का हम पालन करते हैं, निश्चय हम स्वर्ग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो अपने आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद करते प्रभु यीशु आज के वचन के लिए, अपने उत्तरदायित्व को हमें निभाने के लिए, आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए हमें आशीष दीजिए और हर एक को आशीष दीजिए। प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन।